दोस्तों मैं आज आप सभी को एक जादूगर की एक सच्ची कहानी बताने वाला था जिसका नाम हुडनी था। हुडनी का कहना था कि कोई भी जेल उसे कैद नहीं कर सकती है। इन चीज़ों के लिए सबूत के लिए वो पुलिस वालों को पैसा देता था ताकि उसे पुलिस वाले भी जेल में रख सके, लेकिन पुलिस वालों को भी लगता था कि वो उस जेल से भाग नहीं सकता, लेकिन हुडनी वहाँ से भाग जाता था। लोगों का मानना था कि हुडनी का एक चमत्कारी जादूगर है, लेकिन इन सब के पीछे हुडनी का तेज दिमाग होता है। हुडनी अपनी जिंदगी में खुद बेड़ियों से बंद कर ठंडे बर्फ के पानी में कूद जाता है और फिर अपने शरीर पर हजारों बार मुक्के खाना, लेकिन हुडनी को ये पता नहीं था कि उसकी मौत का कारण यही बनेगी। फिर कहानी की शुरुआत होती है 1886 में, जब हुडनी एक छोटा बच्चा था। हुडनी मेले में जादू देखता है, फिर हुडनी भी जादू करने लग जाता है और फिर छोटे मोटे पैसे भी कमा लेता है। हुडनी के पिता एक चर्च में पादरी थे। हुडनी के पिताजी उस गांव में 8 साल रहे, लेकिन वहाँ की लोकल भाषा नहीं सीख पाए, जिसकी वजह से उनको वहाँ से उनकी नौकरी से निकाला जाता है। सन 1994 में हुडनी मायरा को मेले में डांस करते देखता है। फिर हुडनी को मायरा से प्यार हो जाता है और हुडनी एक फैसला कर लेता है कि वो उसी से शादी करेगा। फिर मायरा भी शादी करने के लिए मान जाती है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर हुडनी और मायरा दोनों शहर में घूम घूम कर जादू दिखाने लगते हैं। अब हुडनी कुछ बड़ा जादू करना चाहता था, इसलिए हुडनी चाहता था कि वो एक हाथी को गायब करेगा। इसके बाद हुडनी एक जेल में जाता है और फिर पुलिस वालों को उसको जेल में रखने के लिए पैसे देता है, लेकिन हुडनी की एक कमजोरी थी जिसे चैलेंज करता था, उसे एक जोर से मुक्का मारने के लिए भी बोलता था। पुलिस वाले हुडनी को जेल में डाल देते हैं, लेकिन जब तक वो पुलिस वाले वापस आते हैं तब तक हुडनी गायब हो जाता है। तभी हुडनी के इस कारनामे को बड़े बड़े अखबारों में छापा गया, जिससे उसे सभी जानने लगते हैं। हुडनी की माँ को भी उस पर गर्व होने लगता है। फिर सीआईडी आर्मी को पता चलता है कि हुडनी अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा पैसा कमाता है। सीआईडी आर्मी उस पर नजर रखने लग जाती है। उस समय की बात है जब इंग्लैंड और अमेरिका दोनों देश मिलकर जर्मनी की जासूसी कर रहे थे। तभी उन्हें पता लगता है कि हुडनी अपने एक जादू दिखाने के लिए जर्मनी जा रहा होता है, तो उन्हें लगता है कि इस काम के लिए हुडनी से अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता है। जर्मनी के खिलाफ तुम जासूसी करो, क्योंकि हुडनी एक जादूगर था, कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। फिर इस काम के बदले उससे अमेरिका की नागरिकता भी देने के लिए तैयार थे, जो कि हुडनी का बचपन से सपना था कि उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। इसके बाद वो जर्मनी की क्वीन को अपना जादू दिखाने जाता है। फिर उसे लगता है कि क्वीन उसका जादू देखकर बोर होने लगी थी, इसलिए हुडनी अब एक बंदूक से निकली हुई गोली को अपनी दांतों से पकड़ने वाला था। ये जादू उस समय इतना खास इसलिए था, जिसने भी उस जादू को दिखाने की कोशिश की थी वो सभी जादू करते समय मारे गए थे। यहाँ पर क्वीन बहुत बेचैन हो जाती है। फिर एक सैनिक ने हुडनी पर गोली चलाता है, तो हुडनी ने वो गोली सच में अपने दांतों से पकड़ ली थी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ताली बजाने लग जाते हैं और हुडनी की तारीफ भी करते हैं। फिर एक सुंदर कलाकारी देखते हुए क्वीन उसे अपने सारी सैनिकों से मिलाती है। फिर हुडनी देखता है कि वो बड़े बड़े जहाज को बना रहे होते हैं और उनके पास बड़े बड़े आधुनिक हथियार भी होते हैं। इसका मतलब वो जंग के लिए तैयारी कर रहे थे। ये बात हुडनी अमेरिका को बता देता है ताकि वो हमले के लिए पहले से तैयार रहे। अब हम देखते हैं कि हुडनी अपनी माँ के लिए एक ऐसी ड्रेस खरीदता है जो केवल महारानी के लिए बनाया गया था। दोस्तों धीरे धीरे मायरा को भी पता चल जाता है हुडनी जासूसी कर रहा है। फिर हुडनी मायरा को समझाता है कि ये सब अपने देश के लिए कर रहा है, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। फिर वो दोनों रसिया चले जाते हैं। फिर हुडनी वहाँ के वीआईपी लोगों से बोलता है कि तुम्हारी कोई इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा, चाहे वो कितनी भी नामुमकिन ना हो। फिर हुडनी एक पर्ची निकालता है तो उस पर्ची में लिखा होता है कि उसे एक जॉइंट बेल बजानी है, जिसे पिछले 5 सालों से नहीं बजाया गया क्योंकि उसकी घंटी तक जाने वाली सीढ़ियां सड़ के टूट गई थी और उस पर लगी हुई रस्सी भी खराब हो गई थी। ये नहीं बज सकता था अब, लेकिन जब उन्हें घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्हें कोई चमत्कार से कम नहीं लगा और फिर उस राजघराने के सभी लोग हुडनी के सामने अपना सर झुका देते हैं। हुडनी हर बार की तरह उनसे एक आदमी को मुक्का मारने के लिए बोलता है, लेकिन उसे इस बार सच में दर्द हुआ था, पर वो किसी को बोलता नहीं है क्योंकि हुडनी का मानना था कुछ बातें छिपाई रहे तो अच्छी है। फिर हुडनी को पता चलता है कि रसिया जापान पर हमला करने वाला था और ये सन 1904 और 1905 की रसिया जापान के बारे में बात हो रही है, जो अब भविष्य में आगे जाकर लड़ी जाएगी। आगे हम देखेंगे दोस्तों हुडनी की मौत कैसे हुई। हुडनी का पार्ट 2 जल्दी आएगा दोस्तों।